आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 8 में पुनरावर्तन देखेंगे। तो आप अपने पुस्तक और नोटबुक निकालिए, साथ में रबर पेंसिल भी रखिए। तो यहाँ पे जो मैं पुनरावर्तन कराऊंगी वह आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो यहाँ पे पेज नंबर जो 31 है वह निकालें। उन्हें पहला प्रश्न दिया गया है, अपने मित्र को निबंध लेखन प्रतियोगिता में प्रथम आने पर बधाई पत्र लिखिए। आपको पत्र लिखना है। निबंध की स्पर्धा में आपका मित्र प्रथम आया है तो उसको बधाई देते हुए आपको एक पत्र लिखना है पहले प्रश्न में। तो आपको पता है कि पहले हम लोग पत्र लेखन होता है उनकी शुरुआत कैसे की जाए। तो पहले तो हम एड्रेस लिखेंगे। तो यहाँ पे 16 शुभम सरदार मार्ग राजकोट 14/11/2015। तो हो गया हमारा जो एड्रेस है वह। फिर उनके बाद में आएगा प्रिय मित्र। प्रिय मित्र जो आप नाम लिखना चाहे वह नाम। फिर आएगा अपने मित्र को लिखने की शुरुआत करेंगे पत्र। कल दीदी का पत्र मिला, उनसे मुझे ज्ञात हुआ कि अनंत विद्यालय द्वारा जो निबंध प्रतियोगिता हो रही थी उनमें तुम्हें प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह बात प्रशंसा के काबिल है और इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई। ठीक है, यह पैराग्राफ हमारा हो गया। अब दूसरा पैराग्राफ हम लिखेंगे कि भाषा जैसे विषयों में उसके प्रश्न पत्र जैसे हल करने में तुम बहुत कुशल हो, वैसे ही तुम्हें सुयुक्तियाँ और कुछ पंक्तियाँ तुम्हें कंठस्थ है और तुमने यह पत्र में उन पंक्तियों का उपयोग किया होगा और उन्हीं से तुमने यह बाजी मार ली होगी और तुम्हें यह पंक्तियाँ बहुत अच्छी तरह निबंध में योग्यता से उपयोग करना आता है। तुम अपना जो निबंध है उनको मुझे फैक्स के द्वारा भेज देना। तुम्हारा मित्र जो नाम है वह लिखना। ठीक है, इस तरह आप निबंध अपने आप से लिखेंगे। फिर दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन करके उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उनका लिंग परिवर्तन करना है। दास तो उनका हो जाएगा दासी। उनका वाक्य बनेगा, मेरा अपने को यानी कि खुद को कृष्ण की दासी मानती थी। मीरा अपने को कृष्ण की दासी मानती थी। दूसरा शब्द है धोबी। धोबी का हो जाएगा धोबिन। तो उनका वाक्य लिखो, धोबन कपड़े इस्त्री कर ले आई। ठीक है, अब तीसरा जो शब्द है वह है स्वामी। स्वामी का होता है स्वामिनी।
वाक्य, उसे स्वामिनी होने का गर्व नहीं है। उसे स्वामिनी होने का गर्व नहीं है। बाद में है विद्वान। चौथा जो शब्द है वह विद्वान, तो उसका होता है विदुषी। वाक्य होगा, सरोजनी नायडू एक विदुषी महिला थी। सरोजनी नायडू एक विदुषी महिला थी। 5 नंबर पर शब्द है बाबू, तो आएगा बबुआइन। बबुआइन। वाक्य बनेगा, बबुआइन बिना बुलाए आ गई। बबुआइन बिना बुलाए आ गई। बुढ़िया, तो बूढ़ा। वाक्य लिखिए, वह एक बुढ़िया की झोपड़ी है। शेर, तो शेरनी। शेरनी ने अपना पंजा चलाया। पंडित, तो पंडिताइन। ये कुछ शब्द है, उनके वाक्य आपको लिखने हैं। तो 8, 9 और 10 उनके शब्द है। पंडित, तो पंडिताइन, वाक्य आप खुद से लिखेंगे। भैंस, तो भैंसा। लेखक, तो लेखिका। अब प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उनका वचन परिवर्तन करके उनका वाक्य बनाना है। तो पहला शब्द जो है वह है गमला। तो गमला, तो उनके वचन परिवर्तन होने के बाद गमला क्या बन जाएगा? गमले। तो वाक्य बनेगा, यहाँ पे गमले की कतार लगी हुई है। एक वचन से बहुवचन हो गया, गमले से गमला हो गया, तो यहाँ पे गमले की कतार यानी कि लाइन लगी हुई है। माला, तो माला एक वचन है, उनका बहुवचन मालाए। वाक्य बनेगा, यह मालाएं बहुत सुंदर है। तीसरा है कहानी, तो यहाँ आएगा कहानियाँ। एक वचन से बहुवचन में आएगा तो कहानियाँ। मुझे कहानियाँ पढ़ना अच्छा लगता है। तिथि, तिथिया, एक वचन से बहुवचन में तिथिया। वाक्य आप खुद से लिखेंगे। डिबी या तो डिबिया, चूड़ी तो चूड़िया। वाक्य आएगा, मुझे हरी हरी चूड़ियाँ पहनना बहुत अच्छा लगता है। सहेली, तो सहेलिया। मेरे दीदी ने उनके जन्मदिन पर उनकी सहेलियों को बुलाया। सेना, तो आएगा सेनाएं। उनका वाक्य आप खुद से लिखेंगे। चीज़, तो उनका बहुवचन आएगा चीज़ें। मेरे पिताजी बाजार से बहुत सी चीज़ें लाए। वस्तु, तो वस्तु ए। पिताजी बाजार से कुछ वस्तुएं लाना भूल गए। ठीक है, जिनके वाक्य आपको बनाने के लिए बोला है वह वाक्य आप खुद से बनाकर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। अब आएगा प्रश्न 4, निम्नलिखित इकाइयों को पढ़कर उनमें से आपको जीवन में उतारने जैसी कौन कौन सी बातें अच्छी लगी है
उनकी सूची तैयार कीजिए। आपको इकाई 13 जो पेज नंबर 13 है, इकाई कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी, हमने आगे वह इकाई देखी है। उन इकाई में जो आपको जीवन में अच्छी लगी हो वैसी बातें आपको लिखनी है। फिर मत बांटो इंसान को, वह भी हमने देखा है। उनमें कौन सी बात आपको अच्छी लगी है वह बात आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है स्वयं से। अन्य नेताओं के जीवन और कर्तव्य के बारे में जानकारी प्राप्त करके पुस्तकालय का उपयोग करके हस्तलिखित अंक और तैयार कीजिए। आपको यह 2 प्रश्न 4 स्वयं आपको खुद से लिखने हैं। आपको जो इकाई यहाँ पे दी गई है उस इकाई का उपयोग कर कर उस इकाई में से आपके जीवन में कौन सी बात अच्छी लगी है वह बातें आप अपनी नोटबुक में स्वयं से लिखेंगे। ये आपका आज का होमवर्क है। तो यहाँ पे हमारा जो पुनरावर्तन 1 है वह यहाँ पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, अस्तु।